अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी कंसल्टेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल है जो अक्सर लोग हमसे करते हैं कि क्या पासपोर्ट और आईडी पे ही सिर्फ क्या वीजा अप्लाई हो सकता है किसी भी कंट्री का। तो उसका जवाब साफ साफ है कि नहीं अप्लाई हो सकता। सिर्फ पासपोर्ट ही रिक्वायर्ड नहीं होता आपकी वीजा एप्लीकेशन के लिए। बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी वीजा एप्लीकेशन को जब तक सपोर्ट ना करें तब तक का वीजा नहीं लग सकता। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करते हैं। आपको पता है सारी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जाती है। तो कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि जी एफआरसी दे दें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दें और आपका पासपोर्ट और सीएनआईसी दे दे। इवन तो आपका पासपोर्ट भी अपने पास रख लेते जो कि लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी वो रख लेते क्योंकि आप लोग उनको अपना ये डॉक्यूमेंट देना अलाउ करते हैं, तभी वो रखते हैं। और आप लोग अपने लिए ऐसे थर्ड क्लास से कंसल्टेंट भी नहीं इनको कहा जाता, इनको एजेंट्स कहा जाता है, उनको चूज करते हैं जिन्होंने खुद तो कभी कहीं का प्रोसेस देखा नहीं होता। उन्होंने अगले 10 या अगली कोई थर्ड पार्टी हायर करनी होती है, जैसे कि हम लोग हैं, हमें हायर करना होता है और हमसे वीजा एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। कैसे बचा जा सकता है इन सब चीजों से, और कैसे आप लोग जान सकते हैं कि ये प्रोसेस जेन्युइन है या नहीं, और कौन सी कंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर हो सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कनाडा की, तो स्टार्ट ही हम लोग कनाडा से लेते हैं। एक पूरी सीरीज है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कौन सी कंट्री के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत रिक्वायर। हर कंट्री के लिए जो आपकी वीजा कैटेगरी होती है जो आप सिलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं विजिट वीजा की, तो मुझसे कई लोग सवाल करते हैं विजिट वीजा पे आप लोग हमसे इतने डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगवा रहे हैं, आप लोग पिक्चर्स भी ले रहे हैं, आप लोग बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, आप लोग फिर उसके बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, एनओसी बन रही है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, ये वो सारी चीजें, सब चीजें डिपेंड करता है जी आपकी नेशनैलिटी पे। अगर आप एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाहर जाके हमारे लोगों का क्या ही काम होता है, तो हमने वीजा ऑफिसर को, जो कि कनाडा का वीजा ऑफिसर है, उसको सेटिस्फाई करना है कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वीजा दे। आप लोग खुद सोचे कि एक ऑफिसर है जिसने अप टू पासपोर्ट वैलिडिटी डेट तक आपको वीजा देना है, वो कैसे वीजा आपको ऐसे ही दे दे बिना देखे आपके डॉक्यूमेंट्स को और बिना आपको देखे हुए, क्योंकि इंटरव्यू तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। सब चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स में मैटर कर रही होती हैं। आपका जो ट्रैवल का पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज में किरदार अदा करता है। एक बंदा जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी वहां के स्पॉन्सर के यानी फैमिली मेंबर के टूरिज्म बेस पे अप्लाई कर रहा है। कई दफा मैं देखती हूँ कि फैमिलीज होती हैं पूरी पूरी, और या पूरी पूरी फैमिलीज अप्लाई कर लेती है, या फिर अकेले हस्बैंड अप्लाई कर रहे होते हैं, या अकेली वाइफ टूरिज्म बेस पे अप्लाई कर रहे थे। आप इससे पहले किसी भी वीजा लिया नहीं, किसी भी कंट्री में टूरिज्म के लिए गए नहीं, और आप अकेले किसी इतनी बड़ी कंट्री का टूरिज्म वीजा अप्लाई करें किस बेसिस पे। तो वीजा ऑफिसर के सबसे पहले माइंड में ये चीज आती है। उस चीज को, सारी चीजों को देखते हुए, एड्रेस करते हुए हम लोगों को बहुत सारे स्टेप्स क्लियर करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा मैं बताती हूँ कि हर कंट्री में इस टाइम पे बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। उनमें सबसे बेसिकली एआई टूल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो हम कैसे उन चीजों को क्रैक कर सकते हैं? हम ऐसे ही क्रैक कर सकते हैं जैसे कि एक बंदा है, उसके पास एजुकेशन नहीं है और आप उसका विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं और बिहाफ किसके, उसी बंदे के, और पोर्टल के अंदर मेंशन कर रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कभी स्कूल में नो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आप उसको नो कर रहे हैं। और उसके बाद आप उसके डॉक्यूमेंट्स में इतना डिजाइन डाल रहे हैं और इतनी डेकोरेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। एक्सप्लेनेशन लेटर जिसको आप लोग कवर लेटर कहते हैं, कवर लेटर लिख रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लिख रहे हैं। ट्रैवल प्लान लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा ट्रैवल प्लान बना रहे हैं। तो एक बंदा जिसने कभी स्कूल का रुख ही नहीं किया, आप बता ये रहे हैं वीजा ऑफिसर को, और ऊपर से आप लोग इतनी अच्छी फाइल बना रहे हैं, तो क्या वो लोग आगे जो बैठे हैं वो बेवकूफ हैं? तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बैकएंड से चीजों को लेकर चलना होता है, और एक एक चीज और एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एप्लीकेशन में। आप ऐसे ही अपने फ्यूचर का जो हिसाब किताब है किसी ऐसे के हाथ में दे देते हैं जिसने खुद कभी कोई चीज की नहीं है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि खुद जस्ट एक दो जगह पे ट्रैवल किया हुआ है और आप लोगों को वो सजेस्ट करें कि इस कंट्री का ऐसे वीजा अप्लाई कर ले, इन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर ले, तो लग ही जाता है आपका वीजा। हम तो इतने डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद भी किसी को ये नहीं कह सकते कि 110% आपका वीजा लगेगा। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट द वीजा ऑफिसर्स, एंड कोई भी वीजा ऑफिसर नहीं है। और जो आप लोग को ये कहते हैं, खुदारा उन लोगों से 100 मील आप लोग दूर ही रहे, क्योंकि वो जस्ट आप लोगों की फाइल को खराब ही करेंगे।
जिन्हें खुद इन चीजों के बारे में वो खुद कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं है, और आप उन्हीं के पास जाके अपनी फाइल उनको दे रहे हैं। एक बार आपकी फाइल जब खराब हो जाती है ना, हिस्ट्री एक ही बार क्रिएट होती है। जब आप ऑलरेडी अपना एक बार उनको दे चुके हैं एप्लीकेशन, उसके बाद उसको चाहते हैं कि आप वो चेंज करें, तो फिर आपके लिए कितनी डिफिकल्टीज आती हैं। वो तो ऑलरेडी मेरे आपके आने वाले दिनों में कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है और उन्होंने अपने कंसर्न्स के साथ रिकॉर्ड करवाई हैं। आप उनके मुंह से खुद सुनेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और अब हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं या क्या करने जा रहे हैं, और उनके केसेस को मैं कैसे डील करूंगी। तो खुदारा, अगर आप चाहते हैं कि आप उस कंट्री में लीगली इंटर हो, तो आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बना रहे होते हैं, तो ये याद रखिएगा, उस कंट्री में अगर आपने परमानेंटली सेटल्ड होना है, तो हर किसी बंदे का हर दूसरे तीसरे बंदे के मुंह में एक ही बात होती है कि वो कनाडा जाना चाहता है। तो अगर कनाडा जाना चाह रहे हैं आप और अपने मेंशन यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के बारे में आपको पता ही नहीं है, जब इनसाइड आप जाके असाइलम भी क्लेम कर लेते हैं या कुछ भी क्लेम कर लेते हैं, आज कल का जो दौर है वो बहुत एआई का दौर है, हर एक चीज को वो सेकंड्स में पहचान जाते हैं। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि आप पता नहीं क्या क्या वो लगा देते हैं एजेंट्स आपके प्रोफाइल के साथ, और आपकी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, बिल फर्ज अप्रूव भी हो जाता है आपका वीजा। जब इनसाइड जाके आप इमिग्रेशन का या कोई फाइल आप करते हैं, तो तब जब पता चलता है यूसीआई नंबर के साथ जब आपकी जो करंट एप्लीकेशन है उसको मैच किया जाता है, तो तब पता चलता है आपने जिस टाइम पे अप्लाई किया तब आपने बताया था कि आप ये हैं, और अब जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं आप बता रहे हैं ये हैं। तो ये इस टाइम तो इंसान को नहीं पता चलता, लेकिन इनसाइड जाकर जब रियलिटी में आप लोग वहां पे होते तब आपको समझ आती है कि आपके साथ क्या हुआ। फिर उस टाइम पे कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हमसे कांटेक्ट करें हम भी कुछ नहीं कर सकते, और इवन तो आप वहां पे होते हुए कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको जैसे तैसे भी है रगड़े के साथ, जैसे कि अब एक डॉक्टर है और यहाँ पे वो मेंशन करे कि वो डॉक्टर नहीं है और वहां जाके वो अपनी डॉक्टर की डिग्री शो कर देता है, तो सबसे पहले तो रीजन वो ये मांगेंगे ना कि आपने तो जब आते हुए डॉक्टर की डिग्री तो हमें कहीं बताई नहीं थी, तो अब कहाँ से आपके पास आ गई। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी वीजा एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो इस सवाल का आंसर है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कोई भी कंट्री की वीजा एप्लीकेशन फाइल करने, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे पास नेशनैलिटी किस जगह की है और इस नेशनैलिटी के ऊपर वहां का क्या दौरानिया और एक वीजा ऑफिसर के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं और क्या क्या चीजें उसके माइंड में आ सकती हैं। फिर उसको प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग फेक डॉक्यूमेंट अटैच करें, मैं कह रही हूँ कि जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग वो अटैच करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज जाननी है या किसी चीज के बारे में आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, अपने केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हमारा जो ऑफिसेज हैं वो पाकिस्तान में 3 ब्रांचेस हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर। आप वहां पे विजिट कीजिए। और लाहौर में इसके अलावा हमारा कतर में हमारा ऑफिस है, वहां पे आप विजिट करें। और इसके अलावा हमारा यूके में ऑफिस है जो ऑपरेटिव ऑफिस है, आप वहां पे जाएं, हमारे कंसल्टेंट से मिलें और उनसे जो हमारा आप अपने केस को डिस्कस करें और उनको बताएं अपने केस के हवाले से। अगर कोई टेक्निकल चीज है मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, आप लोग बेशक डिस्कस करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपका रिक्वायर होगा, क्योंकि हम लोग मोस्टली ये होता है कि अगर मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं बहुत कम आंसर करती हूँ। अभी मैं पाकिस्तानी कुछ लाइन्स को आंसर नहीं कर पा रही, क्योंकि इंशाल्लाह मेरी सैटरडे तक वापसी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी ऑफिस में मुलाकात होगी। काफी ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी अपनी मीटिंग स्केड्यूल कर ली है, लेकिन जो लोग अभी तक रहते हैं जिन्होंने स्केड्यूल नहीं की वो मेरी टीम से राब्ता करें। हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास है, किसी भी वेबसाइट पे जाए तो आपको मिल जाएंगे। हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से मिल जाएंगे आपको, आप जाएं वहां से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और इंशाल्लाह फिर आपसे मेरी पाकिस्तान में अपनी इस्लामाबाद ब्रांच में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें।